रही है कि लल्लन सिंह के पास में 5 से 7 विधायकों का समर्थन मात्र है, इससे ज्यादा समर्थन नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह की नीयत को भांप लिया और अपनी पकड़ जो है विधायकों पर मजबूत। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या जेडीयू के अब 2 भाग हो जाएंगे या जेडीयू अब बंटवारे की कगार पर है? और आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि जेडीयू को अब बांटने की नौबत आ गई है, यानी कि जिसे सीधे तौर पर कहा जाए पार्टी में 2 फाड़। तो क्या जेडीयू में अब बगावत होने वाली है? क्या पार्टी में 2 फाड़ होने वाले हैं? और यह भी देखा जा रहा है कि जेडीयू की कमान आखिरकार किसे दी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार एक और जहां अपने बेटे निशांत पर भरोसा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लल्लन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू की कमान मेरे पास आनी चाहिए क्योंकि मैं पार्टी का सबसे सीनियर लीडर हूं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति हमने देखी कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस मैं हूं, एकनाथ शिंदे ने दावा ठोक दिया था और शिवसेना की जो कमान है उसे अपने पास रख ली थी। तो जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में होने वाला है। और क्यों अब जेडीयू को लेकर, इसकी कमान संभालने को लेकर बवाल छिड़ गया है? क्या बिहार में होने वाला है? नीतीश किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की हालत तो खराब है ही, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जेडीयू के अंदर जिस तरीके की स्थिति है या 2 फाड़ जिस तरीके से नजर आ रहा है, क्या ये नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, बिहार में जहां विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ये तैयारी कर रहा है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए, कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए, दूसरी तरफ एनडीए के अंदर ये है कि हमें इतनी सीट दे दो, हमें इतनी सीट दे दो, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। और यहां तक कि जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू में अब 2 फाड़ हो रहा है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब चल रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश किसी को तो पार्टी का उत्तराधिकारी बनाएंगे, क्योंकि लालू यादव ने अपनी आरजेडी की जिम्मेदारी तेजस्वी के कमान हाथों सौंप दी और रामविलास पासवान की जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो चिराग के हाथ में आ गई है। अब ऐसे में नीतीश की एक बहुत बड़ी पार्टी जेडीयू, जिसका बहुत बड़ा जनाधार बिहार में है, ऐसे ही नहीं पार्टी को छोड़ा जा सकता है। अब जो लल्लन सिंह बात कर रहे हैं कि पार्टी तो मुझे चाहिए, जिम्मेदारी मुझे चाहिए, लेकिन नीतीश क्या इसके लिए तैयार हो पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, क्योंकि अगर लल्लन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी या पार्टी की कमान सौंपनी होती तो पहले ही नीतीश कुमार इसका ऐलान कर चुके होते। लेकिन जिस तरह से निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति से दूर रहे, जिनको राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं है, और अब देखा जा रहा है कि उनकी राजनीति में एंट्री हो रही है, उनकी हलचल तेज हो रही है, उनकी खबरें सामने आ रही हैं, तो इससे ये साफ साफ जाहिर संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके बेटे निशांत कुमारी जो है वो जेडीयू की कमान संभालें। और आपको मैं इसके नीतीश कुमार का सोचना कुछ गलत भी नहीं है, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि हर कोई ये चाहता है कि उसका बेटा जो है, उसका बच्चा जो है वो उसका उत्तराधिकारी बने। चाहे आप यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने अपने सामने ही जो अपनी पार्टी की कमान थी वो अखिलेश यादव के हाथ में सौंप दी। इसके अलावा जैसे तेजस्वी यादव के हाथ में लालू यादव ने कमान सौंप दी। इसके अलावा आप देखें, मायावती ने अपने भतीजे का, अगर उनके पास बच्चा नहीं है तो उन्होंने भतीजे के खिलाफ नाम जो है अपनी पार्टी की कमान सौंप दी। इसके अलावा आप देखें महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे ने किस तरह से, उस वक्त भी 2 बार वहां पर हुए थे शिवसेना में जो थे आदित्य ठाकरे थे, वो अपना कब्जा चाहते थे कि पार्टी की कमान मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि बाला साहब ठाकरे ने भतीजे को साइडलाइन कर दिया और उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंप दी। इसी तरह से अभी एनसीपी में 2 फाड़ हुई महाराष्ट्र के अंदर। आपने देखा कि शरद पवार जो है वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वो पार्टी की कमान संभाले, लेकिन अजीत पवार जो थे वो अपने आप को अनुभवी समझ के चाह रहे थे कि उनकी पार्टी की कमान एनसीपी की अजीत पवार संभाले, लेकिन शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कमान सौंप दी। तो तमाम तरीके से आप दुनिया भर के सारे एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए
यही दस्तूर रहा है, अभी तक का यही ट्रेंड रहा है कि जो भी कोई होता है वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को ही पार्टी की कमान सौंपता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी उसी लाइन पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है कि पार्टी की कमान तो वो निशांत कुमार को ही सौंपने वाले हैं। लेकिन अब्बास भाई यहाँ पर आपकी बात ठीक है, चलिए निशांत कुमार को जिम्मेदारी दी जाएगी जी, लेकिन निशांत कुमार तो राजनीति में आना नहीं चाहते, वो एंट्री नहीं करना चाहते। अभी तक की स्थिति देखा जाए तो कभी वो नीतीश के साथ नहीं रहे। हाँ, हाल ही में देखने को मिला कि जेडीयू के लिए वोट बैंक मांगते नजर आए। और अब नवंबर की मैं बात करूं तो नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले खबर है कि जेडीयू की टिकट पर निशांत जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो मेरे दो सवाल रहेंगे। पहला सवाल, क्या बड़ी वजह है कि निशांत जो है वो राजनीति में नहीं एंट्री करना चाहते, वो जेडीयू की कमान नहीं संभालना चाहते? और दूसरा सवाल है, अगर निशांत जेडीयू की जिम्मेदारी को नहीं संभालते हैं और मना कर देते हैं कि वो पार्टी का करता धरता नहीं रहेंगे, वो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहेंगे, तो क्या लल्लन सिंह पे दावा ठोक सकते हो? और ऐसे में क्या नीतीश को मजबूरन फिर लल्लन सिंह को पार्टी देनी पड़ेगी या कोई और ऑप्शन है नीतीश के पास में? देखिए, अगर निशांत कुमार की बात करें तो ये अब तक तो राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने राजनीति में कभी आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है। खुद सोनिया गांधी ने यहाँ तक ये कहा था कि मेरे बच्चे जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं उनको राजनीति में नहीं लेकर के आऊंगी, लेकिन आपने देखा राजनीति में आए। तो कहने से नहीं होता है कि राजनीति में नहीं आएंगे, बल्कि जब जैसे जैसे राजनीति की एक्टिविटीज अब बिहार के अंदर बढ़ रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीति में नहीं आएंगे और या उनकी मर्जी के खिलाफ जो है उनको लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को किसी तरह से मना लिया है और राजनीति में एंट्री उनकी करवाने जा रहे हैं बिना उनकी सहमति के। ऐसा नहीं हो सकता, यानी निशांत कुमार कहने की अब मान गए हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो अपने सामने उनकी अपने बेटे को निपुण बना दें, यानी कि राजनीति के जो दांव पेच होते हैं वो सिखा दें, क्योंकि नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं और वो चाहते हैं कि अपने अनुभव को वो अपने बेटे के अंदर भर दें। हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अभी तो नीतीश कुमार बिल्कुल सही सलामत है, नीतीश कुमार ही अपनी पार्टी की कमान जो है अपने पास रखें, लेकिन जब जैसे ही उनको निशांत कुमार जैसे जैसे निपुण होते जाएंगे तो जब उनको लगेगा कि हाँ अब निशांत कुमार सब कुछ सीख गए हैं, क्या दांव पेच होते हैं, क्या हथकंडे होते हैं, वो सीख गए हैं, तब जाकर के निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। अब्बास भाई, इसमें आप किस हद तक इन बातों को देखते हैं कि जेडीयू के दो फाड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं और महाराष्ट्र का उदाहरण हम लेकर चल ही रहे थे शुरुआत से, और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना एक वक्त में एक थी, उस शिवसेना के दो भाग कर दिए जाते हैं। एक शिवसेना यूबीटी हो जाती है, एक शिंदे की शिवसेना हो जाती है। तो क्या जो हाल शिवसेना का हुआ, क्या वही हालात जेडीयू के भी हो सकते हैं? क्योंकि जहां हम ये देख रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, मोकामा की घटना हो, या दलितों के अपमान वाली बात हो जिस पर नीतीश कुमार चुप रहे, बिहार में दलित बस्ती को आग लगा देने वाली घटना हो, पेपर लीक की घटना हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश के सामने रहे और नीतीश इन पर चुप रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लल्लन सिंह भी क्या यही चाह रहे हैं कि नीतीश जो है लगातार मुसीबतों में घिरते रहे, मुश्किलों में पड़ते रहे, ताकि उनका जो रास्ता वो धीरे धीरे साफ होता रहे और आने वाले वक्त में फिर वो सीएम कुर्सी के लिए दावा ठोक दे। देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में शायद नहीं हो पाएगी जी, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि लल्लन सिंह ने दावा भी किया था मेरे पास 20 विधायक है, मेरे पास 25 विधायक हैं, और क्योंकि सारा जो खेल होता है राजनीति के अंदर वो संख्या बल का खेल होता है। लेकिन अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लल्लन सिंह के पास में 5 से 7 विधायकों का समर्थन मात्र है, इससे ज्यादा समर्थन नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह की नियत को भांप लिया और अपनी पकड़ जो है विधायकों पर मजबूत कर ली। ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने एक गुप्त मीटिंग जो है विधायकों के साथ में बुलाई थी, यानी उसमें ये चेक करना चाह रहे थे कि कौन कौन नीतीश कुमार के साथ में है, कौन कौन लल्लन सिंह के साथ में है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात साबित होती हुई दिख रही है कि लल्लन सिंह की उतनी पकड़ विधायकों पर नहीं है जितनी नीतीश कुमार की है। यानी कि महाराष्ट्र वाला खेल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लल्लन सिंह अगर 25 से 30 विधायक लेकर के आते हैं तब तो बीजेपी उनको कोई जगह देगी, लेकिन 5-7 विधायकों पर मुझे नहीं लगता कि लल्लन सिंह को बीजेपी भी कोई बड़ा ऑफर देने वाली है। तो इसलिए ऐसा हो सकता
सकता है कि अगर लल्लन सिंह बड़ी बगावत जो है वहां से करें तो 5 से 7 विधायक ही मात्र तोड़ पाएंगे, और ऐसे में लल्लन सिंह को जो अपनी चालाकी है वो भारी पड़ सकती है, क्योंकि जब नीतीश कुमार उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे तो इन्हें 5-7 विधायकों का पूरी तरह से जो जन आधार है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि नई पार्टी 5-7 विधायकों के साथ में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी में भी इनको कोई बड़ा पद, बड़ा मंत्रालय जो है मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। तो ये वाकई देखना होगा कि आखिरकार जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा। नीतीश जेडीयू की कमान किसे सौंपेंगे, और अगर निशांत जिम्मेदारी को नहीं संभालते तो क्या लल्लन सिंह नीतीश का खेल बिगाड़ते हुए क्या जेडीयू को 2 भाग तो नहीं कर देंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में तय, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।